हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियोस पर। ब्रेकअप के बाद शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने का आधार नहीं, मानिए बॉम्बे हाई कोर्ट। मानिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थित बेंच ने बुधवार को कहा कि केवल इसलिए कि एक पुरुष ने एक महिला के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को तोड़ दिया, जिसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली, पुरुष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने मामले में एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया जिस पर एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके साथ वह 9 साल से रिलेशनशिप में था। ऑनरेबल जस्टिस जोशी फाल्के ने कहा, यह सिर्फ टूटे हुए रिश्ते का मामला है, जो अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। उन्होंने कहा कि मृत महिला की ओर से लिखे गए विस्तृत सुसाइड नोट और उनके बीच व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि यह एक प्रेम संबंध था, जो उनके बीच प्यार की वजह से विकसित हुआ था और इस तरह उनके बीच शारीरिक संबंध सहमति से थे। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि जांच के कागजात कहीं भी यह नहीं बताते हैं कि आवेदक ने कभी भी मृतक पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। इसके विपरीत साक्ष्य से यह पता चलता है कि संबंध तोड़ने के बाद मृतक पीड़िता लगातार आवेदक के संपर्क में थी और उससे संवाद कर रही थी। इसलिए ऐसी स्थिति में केवल इसलिए कि आवेदक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, यह अपने आप में मृतक पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या उकसाने के बराबर नहीं होगा। अधिक से अधिक आवेदक के लिए जो जिम्मेदार है वह यह है कि उसने संबंध तोड़ दिया है। आगे चलते हैं। माननीय पीठ ने आगे कहा कि न तो सुसाइड नोट और न ही व्हाट्सएप चैट से यह संकेत मिलता है कि आवेदक व्यक्ति ने शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाए और लंबे समय के बाद उनका रिश्ता टूट गया। जज साहब ने कहा कि इसके अलावा मृतक पीड़िता द्वारा आत्महत्या उक्त टूटे हुए रिश्ते का तत्काल परिणाम नहीं है। आवेदक ने जुलाई 2020 में ही उसके साथ प्रेम संबंध होने से इनकार कर दिया था और उसके बाद मृतक पीड़िता ने 3 दिसंबर 2020 को आत्महत्या कर ली। इस प्रकार दो कृत्यों यानी रिश्ते के टूटने और आत्महत्या के बीच कोई निकटता या संबंध नहीं था। इसलिए पीठ ने 26 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसने खामगांव सत्र न्यायालय बुल्ढाना जिले में के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उसे मामले से बरी करने से इनकार कर दिया था। माननीय सत्र न्यायालय ने मृतक महिला के पिता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया कि आवेदक ने उनकी बेटी मानसिक संकट में योगदान दिया, जिसके साथ उसने वर्षों तक लंबा रिश्ता रखा और अचानक संबंध तोड़ दिया और वास्तव में किसी अन्य लड़की को डेट किया। मानी कोर्ट ने मृतक महिला के सुसाइड नोट को भी ध्यान में रखा, जिसमें उसके लंबे रिश्ते और उसके खत्म होने के बारे में विस्तार से बताया गया था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। हालांकि दूसरी ओर आवेदक ने तर्क दिया कि संबंध शुरू में सहमति से और प्यार से थे। जुलाई 2020 में ब्रेकअप के बाद भी पीड़िता उनके संपर्क में रही। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने शादी करने के किसी वादे पर कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि महिला से शादी करने से इनकार करना उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने का आधार नहीं माना जा सकता। माननीय हाईकोर्ट ने आवेदक की दलीलों में दम पाया और माननीय सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और आवेदक को बरी कर दिया। तो ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट फ्रेंड्स, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ का। तो आप सबको पता होना चाहिए। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इस वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।